दोस्तों कल से एक ऐसा वाकया मेरी नजर से गुजरा है कि जिसे दिल दहल जाते हैं। क्या यार, कभी ये इंसान सोचते कि वो बीवी जिसके लिए इंसान कमाता है, वो बच्चे और जिनके लिए इंसान सारा सारा दिन रात काम करता है, वो एक दिन उसकी जान ले लेगी। जान भी ऐसी रहेगी कि नींद की गोलियां दे देगी। जब बंदा बेहोश होगा फिर उसके ऊपर तेल छिड़का जाए, फिर उससे आग लगाई जाए, फिर उसके जले हुए बदन के ऊपर मिर्चें लगाई जाए, और जब वो तड़पे उसके साथ में थोड़े मार मार के, यानी थोड़े मार मार के उसे हलाक किया जाए। इंतहाई दर्दनाक वाकया ये पाकिस्तान में वाकया पेश आया। मैंने तो ये वीडियो देखी नहीं जाती थी यार, इसका दर्दनाक। अगर वो बच्चे ना देखते तो ये मामला तो शायद किसी और तरफ निकल जाता। बहरहाल एक ऐसे दर्दनाक वाकया पेश आया। एक बाप था, वो अपने बच्चों के लिए कमाई करता होगा, बाहर जाता होगा, मुश्किल हालात है पाकिस्तान के, बिजली के बिल नहीं दिए जाते, घर का राशन नहीं पूरा होता, किराए नहीं पूरे होते। ऐसे हालात में एक बीवी उसके साथ मिली जुली कुछ 3-4 औरतों के नाम लेते, गालिबन या उस बंदे की 2-3 शादियां थी, या उसकी जो जो होती है ना सालियां सूलियां दूसरियां तीसरियां, जो वो सारे मिलकर एक गैंग पूरे ने वो ऐसे किया। एक प्लानिंग के तहत एक खावंद है बेचारा, वो काम करके आया, वो टैक्सी चलाता होगा, वो मजदूरी करता होगा, वो काम करता होगा, वो क्या कर सकता है। वो अलबत्ता जो भी था वो मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा था, कोई बड़े खूबसूरत जवान। यार मैं तस्वीरें उसकी शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। उस बंदे को हलाक कर दिया, यानी हलाक भी एक बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और कत्ल करने का वो बच्चों ने दरअसल देखने कि जब अंडे वगैरह बना के दिए, उसे खाना वगैरह दिया, खाना पेश किया, बड़ा हासपुर खेल के खाना पेश किया होगा। वो काम से थका हुआ भी आया होगा, वो काम से परेशान भी आया होगा, उसे आते समय खाना मिला, अंडे बना के दिए। अंडे में जो बच्चों ने कैसे देख लिया, बच्चे देखते हर काम है पर वो बताते नहीं, जब वक्त है वो बता भी देते हैं। बहरहाल वो अंडे जब फेंट रही थी उसमें नींद की गोलियां बनाई गई, यानी पीले रंग की गोलियां बनाई गई है। उस बंदे को अंडा बना के दिया गया, खाना बना के पेश किया गया, खाना उसने खाया, कुछ काम से थका हुआ आया होगा, कोई और टेंशन होगी, वो सो गया, कोई नींद की गोलियों से खिला दी गई। जब वो पता चला कि अच्छी तरह सो गया, फिर घर में गाड़ी से पेट्रोल निकाला, पेट्रोल उसके ऊपर छिड़का, और छिड़कने के बाद जब उस बंदे को आग लाई। सर सुनने वाली बात है कि जब उस औरत ने या उन औरतों ने मिलकर आग लगाई, वो बंदा तड़पा है। वो जब तड़पा है उसे होश आ गई है, उसके सर में फिर सर हथौड़े मारेंगे, हथौड़े मार के उस बंदे को हलाक कर दिएगा। जब हथौड़े मार के हलाक करने से भी उनके दिल को सुकून नहीं आया। पता नहीं क्या जुर्म था उसका, खुदा जाने क्या जुर्म था उसका, खुदा जाने क्या जुर्म था, कौन सा जुर्म कर बैठा था वो बंदा। अलबत्ता फिर उसके बाद वो मिर्चे एक बड़े से प्याले में टब में मिर्चे वो उसका लिक्विड बनाया, फिर उसके जिस्म के ऊपर लगाया गया। ये सारी सूरतें हल्का तब पता चला कि जब बच्चे थे जो घर में मौजूद थे। ये घरों में पाकिस्तान होता है कि गर्मियां जब आती है ना, एक ऊपर एक सुराख सा बना देते हैं, जो बंद घर होते हैं, ऊपर सरिये लगा देते हैं। उन सरियों से बच्चे नीचे देख रहे थे जो उनके बाप के साथ हो रहा था, वो सब देखा जा रहा था। सर वो बच्चे देख रहे थे, वो बच्चों के दिल में क्या नफरत भर गई होगी उस माँ की खातिर। बल्कि वो बयान देते थे, कहते हमारी माँ ने कत्ल किया, माँ हमारी कातिल है, हमारी माँ कत्ल करने वाली है। उसके साथ वो दूसरी भी 3-4 औरतों के नाम ले रहे थे। सर उन्होंने मिल के उस बंदे का, बेचारे का कत्ल कर दिया। पता नहीं क्या कसूर था उसका, बहरहाल उसका कत्ल कर दिया। ये इंतहाई दर्दनाक सीन था। वो बच्चे बोल रहे थे, बच्चे बार छोटी सी एक बच्ची थी, दो बच्चियां थी या बच्चे थे, वो बार ये बयान दे रहे थे कि उसे पीली गोलियां खिलाई गई, फिर उसके ऊपर पेट्रोल फेंका गया, फिर उसको आग लगाई गई, फिर उसके सर में हथौड़े मारे गए, फिर मिर्चों का मसाज किया गया जख्मों के ऊपर। यार किसके साथ जालिम लोग हैं, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक बीवी जिसकी खातर बंदा काम करता है, बच्चों खातर काम करता है, सारा दिन खज्जल ख्वार होता है, बाहर फिरता है और बारे रोजी के लिए फिरता है, वो जब घर जाएगा उसकी बीवी ऐसा सलूक करेगी, उसे अच्छा खाना खिलाएगा। खुश शक्ल औरत थी, और वो खुश शक्ल इंसान था, वो खुद भी खुश शक्ल इंसान था। मगर क्या करे, क्या आप शक्लों पे भरोसा कर सकते? कभी कोई इंसान सोच सकता है कि मैं बाहर से काम करके घर जाऊंगा, घर जाके मेरी बीवी खाना पेश करेगी, वो खाना पेश करेगी, उसमें जहर होगा, और जहर दे के मारने के अलावा उसके ऊपर तेल छिड़क के आग लगा देगी, फिर वो थोड़े मारेगी। ये एक दर्दनाक सीन था। कल से मैंने वीडियो देखी थी, वीडियो देख के यकीन करो दिल तड़प उठा है। यार जो कहते ना इंसानों से भरोसा उठ गया था यार,
وہ کیا کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہتے نہیں ہوں گے؟ یار مسلمان کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے سر، بہت نرم ہوتا ہے سر، وہ تو کسی جانور پہ ظلم بھی نہیں کر سکتا۔ سر یہ انسانوں کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے؟ سر ابھی قاتل بیوی جو ہے وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گی، اس کی سہیلیاں، اس کی رشتہ دار جو بھی تھی وہ بھی جیل میں جائیں گے، اور ان بچوں کو کیا بنے گا؟ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ سڑکوں کے اوپر وہ لاوارث پھریں گے، اور ایسے بچے کیا معاشرے کا ایک اچھا حصہ بنیں گے؟ سر وہ جب ساری زندگی وہ لڑکیاں تھی، وہ کیا کرے گی؟ وہ کسی غلط کام میں پڑے گی، غلط لوگوں کے ہاتھ میں چڑھے گی۔ بہرحال ایسا قدم کوئی بھی اٹھانے سے پہلے ایک عورت کو سوچنا چاہیے، وہ صرف ایک بندے کو آگ نہیں لگا رہی، اس معاشرے کو آگ لگا رہی ہے۔ اس عورت نے تو برباد کر دیا، اپنا گھر برباد کر دیا، بلکہ اس سے آگے پتہ نہیں کتنے گھر اس سے برباد کرنے ہیں، اور اس کے بچوں نے ان کی اگر پرورش صحیح نہ ہوئی تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے گھر برباد کرنے ہیں۔ اور اگر بچے بھی معاشرے میں برائی کا حصہ بنیں گے، اس پہ اس عورت کا قصور، اگر دیکھا جائے تو اس عورت کا قصور جس نے اپنے بندے کو ایک دردناک طریقے سے مارا، یعنی اس کو ہلاک کر دیا، پھر اس کے سر میں ہتھوڑے مارے، اور پھر شاید کوئی نفرت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ بہرحال خدا جانے کیا معاملہ تھا، خدا بہتر جانتا ہے، اور خدا کا رسول تو یہی کہتا ہے، فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در گزر کرے اگر کر سکتے ہیں تو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے اوپر بے شمار فضل کرے۔ ایسے معاشرے میں بہت سارے واقعات ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کون سا واقعہ آپ کو سنائے، کس واقعے کا اظہار کرے آپ کے ساتھ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ صحیح کام کرے۔